नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरकार लद्दाख गए। वहां सेना के जवानों से उन्होंने मुलाकात की, उनके बीच में घुले मिले और वहां पे वो जवान जो 15 जून को घायल हुए थे उनसे भी मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक छोटा सा भाषण भी दिया और इस भाषण के जरिए उन्होंने न केवल सेना का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की बल्कि चीन को भी संदेश देने का प्रयास किया। लेकिन ये जो उनका जो दौरा था, इस दौरा को हिंदुस्तान के कुछ टेलीविजन चैनल्स ऐसा प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे वो देश के पहले प्रधानमंत्री हों जो फॉरवर्ड लाइन पे जाके जिन्होंने देश के सेना का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की है। ये एक तरीके का झूठ है और इस झूठ में ना तो आपको यकीन करना चाहिए ना किसी दूसरे को यकीन करना चाहिए। नरेंद्र मोदी के पहले भी देश के कई प्रधानमंत्री जब जब सीमा पर संकट आया, जब जब पड़ोसी देशों से संकट आया, वो सीमा पर गए हैं, सेना के जवानों से मुलाकात की है, उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश की है और देश को जताने की कोशिश की है कि सरकार पूरी तरीके से सचेत है। जब 1962 की लड़ाई हुई थी उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू गए थे और वो तस्वीरें आप देख सकते हैं जब वो जहाँ पे ट्रेंचेस होते हैं वहाँ पर जाके उन्होंने सेना के जवानों से मुलाकात की थी। लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीरें आप देख सकते हैं, आप इंदिरा गांधी की तस्वीरें देख सकते हैं। तो जब जब देश में संकट हुआ देश के प्रधानमंत्री वहाँ पे गए। ऐसे में नरेंद्र मोदी का जो चीन का संकट है, ऐसे में सीमा पर जाना और वहाँ पर देश के जवानों के साथ घुलना मिलना, उनका हाल चाल पूछना, उनका मनोबल बढ़ाना कोई नई चीज़ नहीं है। ना ये कहना कि अकेले प्रधानमंत्री जो गए, लेकिन वो गए, इसका स्वागत होना चाहिए, इसकी तारीफ होनी चाहिए। उनके इस यात्रा के कई अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ ये निकलता है कि उनकी इस यात्रा का मतलब है सेना का मनोबल बढ़े, सेना का मनोबल किसी भी हालत में डाउन ना हो। जब भी सेना का कोई जवान शहीद होता है और जिस तरीके से 15 जून को हमारे 20 जवान शहीद हुए थे गलवान घाटी में, तो एक ऐसा अप्रहेंशन होता है कि शायद उनका मनोबल थोड़ा कमजोर हुआ। तो उनकी इस यात्रा से सेना का मनोबल निश्चित तौर पर बढ़ा होगा। दूसरी बात, देश के अंदर एक संशय की स्थिति है, देश एक अनिश्चितता का माहौल हो जाता है जब सीमा पर संकट आ जाता है, जब एक पावरफुल, एक बहुत ही शक्तिशाली देश आपकी सरहद के अंदर घुसने का प्रयास करता है। तो प्रधानमंत्री की इस यात्रा से देश को एक भरोसा देने की कोशिश भी है कि देश की सरकार और प्रधानमंत्री वो जो मौजूदा चुनौतियां हैं उससे निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और सजग है। जो तीसरी बात है और ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन जो लगातार भारत की सीमा के अंदर घुसने का प्रयास कर रहा है और घुस के अंदर बैठ भी गया है और लगातार वो एक तरीके से बहुत दूसरे तरीकों से बंदर घुड़की देने का प्रयास कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री की इस यात्रा ने चीन को भी बहुत स्पष्ट संदेश दे दिया है कि भारत को टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले। भारत कोई पाकिस्तान नहीं है, भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है, भारत कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो चीन की आक्रामक नीतियों के आगे सरेंडर कर देगा। तो ये संदेश देना बहुत ज़रूरी है। चौथी बात, जिस लद्दाख के जिस हेडक्वार्टर में वो गए थे, दरअसल वहाँ से पाकिस्तान की सीमा भी बहुत करीब में है। तो एक ये भी इसका अर्थ निकाला जा रहा है कि चीन के साथ साथ वो पाकिस्तान को भी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों इस बात की खबरें आई थी कि पाकिस्तान भी जो है भारत की सीमा पर एक नया फ्रंट खोलने की कोशिश कर रहा है और अपना कुछ इलाका जो है वो चीनी सेना के लिए देने के बारे में सोच रहा है। पिछले बार ये भी खबर आई थी कि जो पीओके का स्कार्दू का इलाका है वहाँ पर चीनी विमानों ने रिफ्यूलिंग की थी। तो एक तरीके से इस यात्रा से पाकिस्तान को भी संदेश है कि अगर आप कुछ ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश कर रहे हैं तो भारत उसको कतई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। अगर आप इस ख्वाब में हैं कि आप एक दूसरा फ्रंट खोल के भारत की मुश्किलें बढ़ा देंगे तो भारत इतना कमज़ोर मुल्क नहीं है। लेकिन ये जो 4 बातें मैंने आपको बताई, इसके अलावा इस प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान उन्होंने जो भाषण दिया है उस भाषण में जो एक शब्द का इस्तेमाल किया है कि एक तरीके से चीन की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि विस्तारवादी है। विस्तारवाद जो है वो पिछली शताब्दी की बात थी, आज की जो शताब्दी है वो विकासवाद की शताब्दी है। यानी प्रधानमंत्री ने गाहे बगाहे, हालांकि चीन का नाम नहीं लिया है, लेकिन एक तरीके से एडमिट किया है कि चीन भारत की सीमा के अंदर उसने घुसपैठ की है। आपको मैं इसलिए इस तरफ जोर देना चाहता हूं क्योंकि 19 जून को जब
सर्वदलीय बैठक हुई थी और उसके बाद जो वीडियो सामने आया था, उस वीडियो में देश के प्रधानमंत्री ने जो एक लाइन कही थी जिससे बहुत ही कंफ्यूजन पैदा हुआ, अनिश्चितता का माहौल पैदा हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था ना कोई हमारी सीमा में घुसा है, ना कोई घुसा हुआ है और ना ही किसी ने हमारे किसी कैंप पर कब्जा किया है। तो उससे एक संदेश ये गया है कि क्या देश के प्रधानमंत्री देश को सच बता रहे हैं या नहीं सच बता रहे हैं। और इस जो उनका जो सेंटेंस था, उसका जो वाक्य था, कहीं वो एक कूटनीतिक गलती तो भारत की तरफ से नहीं हुई थी। अगले दिन ही आपने देखा था कि जो विदेश मंत्रालय है उसने सफाई दी थी, जो प्रधानमंत्री कार्यालय है उन्होंने भी सफाई दी थी और ये बताने का प्रयास किया था कि दरअसल देश के प्रधानमंत्री ने सिर्फ गालवान घाटी के संदर्भ में ही यह बयान दिया था, पूरी चीन की जो सीमा है उसके संदर्भ में नहीं दिया गया था। क्योंकि 17 जून को ही विदेश मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस नोट आया था। उस प्रेस नोट पे कहा गया था कि जो 15 जून को जो संघर्ष हुआ था उसका कारण ये था क्योंकि चीन जो है हमारी सीमा में आके उसने दीवार खड़ी करने की कोशिश की थी। तो आज जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि चीन विस्तारवाद करता है, तो उससे स्पष्ट संदेश उन्होंने देने की कोशिश की है, ये बताने की कोशिश की है, भले ही पूरी तरीके से उन्होंने एडमिट नहीं किया है कि चीन वाकई में जो है विस्तारवाद की नीति पे चल रहा है और इसका अर्थ ये निकाला जाता है कि वो हमारी सीमा के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक एडमिशन प्रधानमंत्री की तरफ से है। दूसरी चीज़, लेकिन एक बड़ा खतरा क्या है? बड़ा खतरा ये कि उनकी अगर ये यात्रा अगर राजनैतिक संदेश देने की कोशिश है, कूटनीतिक संदेश देने की कोशिश है, डिप्लोमेटिक संदेश देने की कोशिश है, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को संदेश देने की कोशिश है, देश को संदेश देने की कोशिश है, तो निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छी पहल है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन खतरा क्या है कि जैसा उनके साथ अक्सर होता है, उनकी बहुत सारी कोशिशें एक महज PR एक्सरसाइज होकर रह जाती हैं, एक इवेंट मैनेजमेंट होकर रह जाता है। अगर ये PR एक्सरसाइज होकर रह जाएगी तो फिर उनकी जो पूरी कोशिश है वो धरी की धरी रह जाएगी। डिप्लोमेसी में PR मैनेजमेंट नहीं होता है। डिप्लोमेसी में बहुत ही ठोस तरीके से बातें और संदेश दिया जाता है। इसलिए ये खतरा ना हो, PR एक्सरसाइज है, इसके बाद की जो फॉलोअप एक्शन है वो भी भारत सरकार को लेना चाहिए। तीसरी बात, इस यात्रा से लोगों को ये समझना चाहिए और ये सरकार को भी समझना चाहिए कि इस यात्रा के बाद वो चीन के साथ जो हमारी बातचीत चल रही है, जो मिलिट्री के लेवल पे चल रही है, जो विदेश मंत्रालय के स्तर पर चल रही है, उसमें किसी तरीके की कमजोरी नहीं आनी चाहिए। भारत को 2 टूक शब्दों में कहना चाहिए कि 30 अप्रैल के पहले जो स्थिति थी LAC पर, लद्दाख में, उससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है, उससे कम कुछ भी मंजूर नहीं। यानी जो चीन जो गालवान घाटी में LAC क्रॉस करके पेट्रोलियम पॉइंट 14 पे आके उसने कब्जा किया, अपना कैंप बना लिया, वो कैंप हटना चाहिए। जो पैंगोंग लेक पर जो भारत को फिंगर 4 से फिंगर 8 तक जो पेट्रोलिंग नहीं करने दे रहा है, वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। भारत को पहले की तरह पेट्रोलिंग करने की इजाज़त मिलनी चाहिए, इजाज़त नहीं बल्कि पेट्रोलिंग करने का अधिकार मिलना चाहिए। इसके अलावा जो देप्सोंग के इलाके में उसने आके घुसपैठ की है, या जो अरुणाचल प्रदेश के इलाके में जिस तरीके से BJP के सांसद तापिर गाओ कह रहे हैं कि वो 10-12 किलोमीटर अंदर आता जाता रहता है, वो हरकत भी बंद होनी चाहिए। तो इस यात्रा का फलितार्थ तभी होगा और चीन को कड़ा संदेश अगर गया है तो उसका अर्थ इसी में निकलेगा कि भारत अपनी बातचीत में बिल्कुल स्पष्ट करे कि जो 30 अप्रैल को जो स्थिति थी, यानी इस स्टेटस को एंटी होना चाहिए, उससे कम भारत को कुछ भी मंजूर नहीं होगा। चौथी बात जो और महत्वपूर्ण है वो ये, इस यात्रा का फॉलोअप एक्शन के तहत जो इंटेलिजेंस की फेलियर हुई है, यानी भारत को इस बात का अंदाजा ही नहीं लग पाया कि कब चीन हमारी सीमा के अंदर घुस आया है और कब उसने वहां पर अपना कब्जा जमा लिया है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ तो गलती हुई होगी। जो ये नैरेटिव बताने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल सेना से कोई गलती नहीं होती और आप सेना से सवाल नहीं पूछ सकते, ये पूरी बात गलत है। सेना भी इंसानों की बनी होती है, सेना से भी गलती हो सकती है और इसीलिए भारत में जो है वो सेना को सॉवरेन नहीं माना गया है, बल्कि जो पॉलिटिकल क्लास है, जो राजनीतिक दल है, जो राजनीतिक सरकार है, उसके अधीन सेना को रहना होता है। तो जो गलती करगिल के ज़माने में हुई थी कि हमारे पास इंटेलिजेंस या तो नहीं थी या हमारे पास इंटेलिजेंस थी और हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल वही गलती इस बार लद्दाख एरिया में भी थी। अभी इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट आई है, 2 रिपोर्ट कम से कम है, जो स्पष्ट तौर पर कहती है कि अगस्त के महीने में चीन की घुसपैठ अंदर हुई थी और जो ग्रेजिंग का इलाका था, चरागाह का इलाका था, वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनको जो है वो चारा चरने के लिए जानवरों को इजाज़त नहीं मिल रही थी
तभी से हमको ये समझ लेना चाहिए था कि चीन हमारी सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा है। और जिस ओर पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर MK नारायणन ने इशारा किया है कि हमारी फेलियर ये है कि हमारी जो इंटेलिजेंस गैदरिंग है वो तो काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन इंटेलिजेंस की जो एनालिसिस है उसके आधार पर जो तैयारी होनी चाहिए वो हम नहीं कर पाते। तो इस यात्रा का फ़ायदा तभी होगा जब वापस लौटने के बाद वो इंटेलिजेंस का जो अपैरेटस है हमारा उसको बीफ अप करें और जो लोग इस गलती के लिए जिम्मेदार हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें। और अंत में मैं जरूर कहना चाहूँगा कि ये बहुत हो चुका है। भारत करगिल की लड़ाई लड़के एक तरीके से उसको काफ़ी तकलीफ हुई है, देश को भी काफ़ी तकलीफ हुई है। ऐसे समय में जब हम कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरा देश आर्थिक व्यवस्था में चलाने लड़ रहे हैं, तो कुछ अधिकारियों की वजह से अगर हम समय पे देश को आगाह नहीं कर पाते हैं तो ऐसे अधिकारियों की, ऐसे लोगों की अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे 1962 की लड़ाई के बाद उस वक्त के रक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था, उस वक्त के लेफ्टिनेंट जनरल कॉल थे उनको इस्तीफा देना पड़ा था, उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे उनको इस्तीफा देना पड़ा था, उस वक्त के जो चाइना के अंदर जो भारत के राजदूत थे उनको इस्तीफा देना पड़ा था। तो उस तरीके का कदम उठाया जाना चाहिए ताकि लोगों को ये संदेश रहे कि देश की सुरक्षा के साथ और देश की जो संप्रभुता के साथ अगर किसी तरीके की भी कमजोरी दिखती है तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। अगर इन कदमों को देश के प्रधानमंत्री उठाते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको लद्दाख जाने का जो असर है उसका असर होगा, और अगर सिर्फ एक PR एक्सरसाइज होकर रह जाएगी तो फिर इस तरीके के खतरे भविष्य में भी बने रहेंगे और चीन इस तरीके की जो गलतियां हैं वो भारत पे लगातार थोपता रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।